नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड की शान बाय गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अकबर के 9 रत्नों की। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। चलिए चलते हैं अकबर के 9 रत्नों की। एक छोटी सी ट्रिक है, उसके माध्यम से अकबर के 9 रत्नों की पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं अपन। तो एक छोटी सी ट्रिक है, अबुल फजल फैजी फकीर फ्याजा तान मान खान टोड वीर अकबर ने 9 रत्नों में नवाजा। एक छोटी सी ट्रिक है, इसको याद कर लेंगे अपन। तो इसको अपन याद कर लेंगे। अब्दुल फजल फैजी फकीर फ्याजा तान मान खान टोड वीर अकबर ने 9 रत्नों में नवाजा। तो पहले थे अबुल फजल, पहले क्या थे, कौन थे 9 रत्नों में? अबुल फजल। दूसरे थे फैजी, दूसरे थे फैजी। तीसरे देख सकते हो आप, तानसेन। चौथे थे फकीर अजीउद्दीन। पांचवें थे मुल्ला दो व्याजा। छठवें थे राजा मानसिंह। सातवें थे आपके अब्दुल रहीम खान खाना। अगले थे राजा टोडरमल और 9वें नंबर थे बीरबल। तो अब्दुल से अब्दुल फजल बन गया, फैजी से फैजी बन गया, फकीर हो गए आपके फकीर साहब हो गए, फकीर अजीउद्दीन। फ्याजा होगा मुल्ला दो फ्याजा। तानसेन हो गए, राजा मानसिंह हो गए, खान बहादुर खान खाना हो गए, टोडरमल हो गए, वीर सिंह बीरबल हो गए। तो ये आपके हो गए अकबर के 9 रत्न। तो अपन इनकी पूरी डिटेल आगे प्राप्त करने वाले हैं, आपको नोट करना है। तो पहले हैं आपके अबुल फजल। इनका पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। अबुल फजल 1551 से 1602 ने अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं को कलमबद्ध किया था, मतलब पूरा उन्होंने नोट किया था। उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। इनका जन्म आगरा में हुआ था। इनकी हत्या सलीम ने करवाई थी, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, जिसका नाम था अनवर ए सदा के नाम से किया था। इनके पिता का नाम था शेख मुबारक। शेख मुबारक ने ही 1579 ईस्वी में मजहरनामा नामक दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया था। फिर इनको अकबर ने जारी किया था। तो इस प्रकार देखिए आप, अबुल फजल ये आपके हो गए पहले नंबर के। तो इसको नोट कर लीजिए आप। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर करना है, लाइक करना है, ज्यादा ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाते रहना है। तो ये आपके पहले 9 रत्न थे अबुल फजल। देख लीजिए आप, एक एक करके पूरे 9 रत्नों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो नोट आप जरूर कर लीजिए आप किसी कॉपी में स्थान। देखिए दूसरे नंबर के थे फैजी। अबुल फजल के क्या थे? भाई थे, जो फारसी में कविताएं लिखा करते थे। उन्हें अकबर ने अपने बेटे के गणित शिक्षक के रूप में नियुक्त कर रखा था। शेख अबू अल फैज, प्रचलित नाम फैजी, 24 सितंबर 1548 आगरा। पूरा आप देख सकते हो, पूरा इन्होंने लाहौर जीवन बिताया। मध्यकालीन भारत का फारसी कभी भी इनको कहा जाता है। तो ये आपके रहे फैजी, जिनके बारे में अपन ने पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करी है। तो ये आपके थे फैजी की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपने प्राप्त करी। फैजी के बाद देखिए आप, नोट कर लीजिए आप, और इसको ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहना है। पूरी ये जानकारी आपको फैजी की। फैजी रहे,
अब्दुल फजल हो गए, फैजी हो गए। अब तीसरे नंबर पे आते हैं तानसेन। कवि तानसेन अकबर के दरबार के एक विलक्षण संगीतज्ञ, अनेक प्रतिभाओं के धनी व्यक्ति थे। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में, पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में मियाँ की मल्हार राग इन्होंने बनाया था। इनके बचपन का नाम तन्ना मिश्रा या रामतनु पांडे था। तानसेन को दीपक राग का बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता था। तो तानसेन उनके प्रमुख नवरत्नों में शुमार थे। तानसेन बहुत बड़ा नाम था पूरे भारत में। संगीत के क्षेत्र में कई पुरस्कार भी आजकल दिए जाते हैं। तानसेन समारोह होता है, तानसेन पुरस्कार मिलता है। चलिए अब बात करते हैं अपन चौथे नंबर पर बीरबल, जो उनके सबसे करीबी माने जाते थे। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। परम बुद्धिमान राजा बीरबल अकबर के विशेष सलाहकारों में से एक थे। हास परिहास में इनके अकबर के संग काल्पनिक किस्से आज भी कहे जाते हैं। बीरबल कवि भी थे। ब्राह्मण के नाम उन्होंने एक कवि के रूप में कविताएं लिखी, जो भरतपुर संग्रहालय राजस्थान में आज भी सुरक्षित है। इनके बहुत सारे नाटक भी आते हैं, आजकल देख सकते हैं, अकबर बीरबल की कहानियां वगैरह। तो बड़े इनको बुद्धिमान, उस समय पे सबसे बुद्धिमान नवरत्नों में से एक थे, इसलिए इनको विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। अगले थे राजा टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के राजस्व और वित्त मंत्री थे। इन्होंने भूमि पैमाइश के लिए विश्व की प्रथम मापन प्रणाली तैयार की थी। वे भरतपुर और अलवर के पास हरसाना गांव के थे। अकबर के राज्य की पैमाइश इन्होंने ही की थी। उत्तर प्रदेश राज्य के एकमात्र राजस्व प्रशिक्षण संस्थान हरदोई का नाम इनके नाम पर राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान रखा गया, जहां IAS, IPS, IPS न जाने कितने प्रकार के राजस्व कर्मियों को भूलेख संबंधी प्रशिक्षण इसमें दिए जाते हैं। तो ये थे आपके। अगले आते हैं राजा मानसिंह। अकबर की सेना के प्रधान सेनापति वो थे आपके महाराजा मानसिंह। जयपुर के आमबेर कछवाहा राजपूत राजा थे। तो ये आपके देखिए आप राजा मानसिंह। अगले रहे अब्दुल रहीम खान एक खाना। रहीम एक प्रतिष्ठित कवि थे और अकबर के संरक्षक बैरम खान के बेटे थे। इन्होंने नगर शोभा नामक रचना की थी इन्होंने। तो अब्दुल रहीम खान ये खाना का नाम भी बड़ा ही फेमस माना जाता है। अगले हैं फकीर अजीउद्दीन। फकीर अजीउद्दीन अकबर के निजी चिकित्सक हकीम हुआ करते थे। यह अकबर के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे, क्योंकि ये एक मुख्य चिकित्सक के रूप में काम करते थे। तो चिकित्सक की बहुत बड़ी वैल्यू होती थी राजाओं के टाइम पे। तो फकीर अजीउद्दीन उनमें से एक थे। तो उनके अंडर में पूरा चिकित्सा डिपार्टमेंट उनके हाथों में था। देखिए अपन ने अब्दुल रहीम खान के बारे में पता किया, फकीर अजीउद्दीन के बारे में पता किया। अपन एक एक करके सबके बारे में आपको बता रहे हैं, तो आपको इनके बारे में नोट जरूर कर लेना है, क्योंकि ये जानकारियां आपकी तैयारियों के हिसाब से महत्वपूर्ण है। अगले हैं मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा अकबर के अमात्य थे।
यह बात को काटने के लिए काफी प्रसिद्ध माने जाते थे तथा यह प्याज खाने के भी शौकीन थे। ये रसोइया थे। मुल्ला दो प्याजा की अजार हरदा मध्य प्रदेश के हरदा जिले में हडिया तहसील में बनी है, जहां मुगल बादशाह के समय यात्रियों के रुकने के लिए बना गृह था। इसे इस समय तेली की सराय के नाम से भी जाना जाता है। तेली की सराय के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये रहे मुल्ला दो प्याजा। पूरा अपन एक एक करके सभी नवरत्नों की जानकारी वीडियो में अपन लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो मुल्ला दो प्याजा प्याज खाने के शौकीन थे। खाने में दो प्याज सेंगी डालने के कारण इनका नाम दो प्याज, इसलिए मुल्ला जी थे, दो प्याज खाते थे, तो उनका नाम मुल्ला दो प्याजा नाम पड़ गया प्याज खाने के कारण। प्याज खाने के बहुत बड़े शौकीन थे, रसोइया थे ये, तो अपने खाने में दो प्याज जरूर डाला करते थे, इसलिए उनका नाम मुल्ला दो प्याजा नाम पड़ गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा लोग तो शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। जय हिंद दोस्तों।